उत्तर प्रदेश से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने हर किसी को हैरानी में डाल दिया। एक और पत्नी ने अपने पति को मौत के घाट उतार दिया, लेकिन हत्या करने का तरीका बिल्कुल अलग है। मैंने उससे पूछा, मैंने कि कहाँ है? बोली यहीं है घर पे। मैंने घर पे कहाँ? बोली बाथरूम में। मैंने बाथरूम में जाके देखा, लेकिन मुझे मिला नहीं। मृतक की पत्नी द्वारा ही मृतक को मार के अपने बाथरूम में गाड़ दिया गया है एवं फर्श बनवा दी गई है। हत्या का तरीका जान पुलिस भी हैरान रह गई। कातिल पत्नी ने न सिर्फ अपने पति की खीर में गोलियां मिलाकर हत्या की, बल्कि उसे घर में ही बाथरूम में दफना दिया और उसके ऊपर फर्श डलवा दी। घर के किसी भी परिजन को कानो कान खबर तक नहीं हुई। हालांकि पुलिस ने महिला आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि इस मामले में अभी तक किसी दूसरे के मिले होने की बात सामने नहीं आई है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या महिला ने अकेले ही इतनी बड़ी साजिश को अंजाम दिया है। मामला उत्तर प्रदेश के आगरा जिले का है, जहां पति को नींद की गोलियां खिलाकर हत्या और शव को दफनाने के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। हालांकि कातिल रूबी के मुताबिक उसने अकेले ही ये हत्या की साजिश रची थी, लेकिन ये बात पचा पाना पुलिस के लिए भी थोड़ा मुश्किल हो रहा है। शनिवार को पूछताछ के बाद पुलिस ने उसे न्यायालय के समक्ष पेश किया, जहां से उसे जेल भेजा गया है। पूछताछ में उसने पति के अत्याचारों से परेशान होकर हत्या की साजिश रचने की बात स्वीकार की है। साथ ही ये भी बताया कि पति की हरकतों से परेशान होकर उसे ठिकाने लगाने की ठानी और इसके लिए फिल्म और वेब सीरीज देखकर हत्या का प्लान तैयार किया था। वहीं पुलिस हिरासत में रूबी रात भर सिसकती रही। पुलिस से बात करते हुए उसने बताया कि पति ने इस कदर परेशान कर दिया था कि उसे पति के साथ रहने से जेल जाना ज्यादा ठीक लग रहा था। उसने सोचा था कि अगर बच जाएगी तो बेटियों की ठीक से परवरिश करेगी। उसे जेल जाने का अफसोस नहीं है, पर बेटियों की चिंता है। वहीं जब मामला सामने आने के बाद पहली बार बेटियों से सामना हुआ तो रोने के अलावा उसके पास कुछ नहीं था। बेटियों का कहना था कि पिता कुछ दिन से नौकरी नहीं होने के कारण अवसाद में थे। मां को उनकी हत्या नहीं करनी चाहिए थी। फिलहाल बेटियां अभी मृतक के बड़े भाई के घर पर रही हैं। वो अपने घर जाने की हिम्मत नहीं कर पा रही हैं। देर शाम परिजनों ने शव का अंतिम संस्कार कर दिया। बेटियों के आगे जीवन यापन की परेशानी आ गई है। दूसरी तरफ पति की हत्या करने की जानकारी के बाद मायके वाले भी रूबी की मदद को तैयार नहीं हैं। जानकारी के मुताबिक सिकंदरा के रेणुका धाम के रहने वाले 44 साल के सुरेंद्र शर्मा 18 मई से लापता थे। परिजनों ने गुमशुदगी दर्ज करवा रखी थी। भाई अनिल शर्मा को मां के पेंशन खाते से रुपए निकालने का पता चला था। इसके बाद उन्होंने भाई की पत्नी रूबी से बात की थी। डर के कारण पत्नी ने शुक्रवार सुबह अनिल को पति को मारकर बाथरूम में दफनाने की जानकारी दी थी। जानकारी के मुताबिक महिला ने शराब पीकर झगड़ा करने से तंग आकर पति की हत्या की बात स्वीकार की। इसके बाद शव बाथरूम में दफना दिया और मिस्त्री को बुलाकर फर्श डलवा दिया। पुलिस के अनुसार खीर में 20 से अधिक नींद की गोलियां मिलाकर हत्या की गई। हत्या के 1.5 माह बाद पुलिस बुधवार को एक पुराने मामले में सत्यापन के लिए सुरेंद्र के घर पहुंची तो पत्नी रूबी घबरा गई। शुक्रवार को उसने अपने जेठ अनिल को बुलाया और घटना की जानकारी दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने फर्श खोदकर सुरेंद्र का कंकाल बरामद करते हुए रूबी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की पूछताछ में अनिल ने बताया कि छोटा भाई सुरेंद्र कुछ काम नहीं करता था। रोज शराब पीने के कारण आए दिन पत्नी से उसका झगड़ा होता रहता था। अनिल ने बताया कि 18 मई को रूबी ने फोन कर बुलाया था और कहा था कि पुलिस दबिश दे रही है, इसीलिए मां और बच्चियों को अपने साथ ले जाओ। घर पहुंचकर मां और भतीजियों को अपने घर ले आए। दूसरे दिन रूबी भी आ गई थी। अनिल के मुताबिक रूबी ने बताया था कि सुरेंद्र 3000 रुपए लेकर कहीं चले गए हैं। ये करीबन 1.5 महीने से गुमशुदा की उसमें था। इसकी गुमशुदा की रिपोर्ट लेकर रखी थी 1.5 महीने से। भाई है? हाँ, मेरा खास छोटा भाई। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये है कि इसके वाइफ का मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ, क्योंकि ये बार बार में किसी न किसी बात पर लेकर झूठ बोलती थी। तो मैंने उसकी थोड़ी तहकीकात करी। तहकीकात करने के बाद में मैंने बैंक स्टेटमेंट्स वगैरह निकलवाए, इनके मांगे जो हैं। तो उसके आधार पर मैंने इससे करीब पूछा मैंने कि अगर तुझे कोई परेशानी है या किसी भी चीज़ से तू डर रही है या कोई तूने करा है या वो तुझसे कुछ कह के गया है तो मैंने मुझे बता, मैं तेरी मदद करूंगा। मैंने कि मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। मैंने तू एक बार बस खाली मुझे बता तो दे कि मुझसे ये गलती हो गई है या मुझसे ये कह के गया है वो। लेकिन फिर
उसने कल तक नहीं बताया। फिर आज मेरे पास में उसका कॉल आया कि आप घर आओ, तो मैं सुबह 6 बजे घर आया था इसके पास। यहाँ पर हाँ यहाँ आपका भाई और आपकी हाँ, भाई की वाइफ ये मेरी भाई दोनों रहते हैं। अच्छा। अब उन्होंने फिर सुबह मुझे अपना कन्वेंस किया, तो मैंने उससे पूछा, मैंने कि कहाँ है, बोले यहीं है घर पे। मैंने घर पे कहाँ, बोली बाथरूम में। मैंने बाथरूम में जाके देखा लेकिन मुझे कुछ मिला नहीं, तो मैंने कहा कि बाथरूम में तो है नहीं। मैंने क्या बताना चाह रही है, बोली है बाथरूम में, लेकिन बाथरूम में ज़मीन के नीचे है। मैंने कि ज़मीन के नीचे, मैंने कि गाड़ दिया है, बोली हाँ। तो उसके साथ कोई और भी नहीं, अभी हाल फिलहाल तो इतनी जानकारी नहीं हुई है, क्योंकि मैं अलग रहता हूँ, वो लोग यहाँ रहते हैं। क्या बता रही उसकी पत्नी को पुलिस ने पकड़ लिया, आपके हाँ, भाई को? आ जाएगा इस तरीके। यही बताया कि जमीन में कैसे मारा है, कुछ बताया? ये कुछ नहीं बताया। बोल रही थी कि वो उन्होंने फांसी लगा ली थी, मैं घबरा गई। मैं घबराने के बाद में मैंने उनको ज़मीन में डाल दिया। उसने ये भी बताया कि मोबाइल भी घर छोड़ कर गए हैं। उन्हें उसकी बातों पर शक हुआ था। इसके बाद रूबी ने 26 मई को प्राची टावर चौकी पर जेठ के साथ पहुंचकर पति की गुमशुदगी दर्ज करा दी। पुलिस तलाश के लिए रेणुका धाम कॉलोनी भी पहुंची। सीसीटीवी कैमरों के फुटेज देखे। पुलिस के आने पर कातिल रूबी रोने लगती थी। एक सप्ताह पहले अनिल के कहने पर रूबी अपने घर आ गई थी। बता दें कि 2017 में सुरेंद्र के खिलाफ ट्रक चोरी का मामला दर्ज हुआ था। बुधवार को पुलिस इसी मामले में रूबी के घर सत्यापन के लिए पहुंची थी। सुरेंद्र के बारे में पूछने पर पत्नी ने लापता होने की जानकारी दी तो पुलिस कर्मियों ने रूबी के फोटो खींच लिए। इससे रूबी घबरा गई। उसे लगा कि पुलिस से किसी ने शिकायत कर दी है। शुक्रवार को उसने जेठ को फोन करके घर बुलाया और पति को मारकर शव बाथरूम में दफनाने की बात स्वीकार कर ली। इसके बाद अनिल ने पुलिस को सूचना दी। वहीं जब आरोपी रूबी को पुलिस ने गिरफ्तार किया तो वो बार बार बयान बदलने लगी। पहले उसने नींद की गोली देने की बात कही, फिर कहा कि पति ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली थी। घबराकर उसने शव को दफना दिया और कहा कि बाथरूम का फर्श कमरे के फर्श से 2 से 3 फीट नीचे था, इसलिए शव को उसमें डाल दिया। इसके बाद मिट्टी लाकर डाल दी और मिस्त्री बुलाकर फर्श पक्की करवा दी। इससे किसी को शक नहीं हुआ। वो घर में भी आराम से रह रही थी। हालांकि पुलिस को शक है कि घटना में कोई और भी शामिल हो सकता है, क्योंकि एक अकेला व्यक्ति इस पूरी घटना को अंजाम नहीं दे सकता। मौके पर पहुंची पुलिस ने बाथरूम का फर्श खोदकर कंकाल बरामद किया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही हत्या की प्राथमिकी दर्ज कर ली है। पुलिस के अनुसार मूल रूप से भरतपुर के रंजीत नगर निवासी राधे श्याम शर्मा एक इंटर कॉलेज में प्रवक्ता पद पर कार्यरत थे। 24 साल पहले सेवानिवृत्त होने के बाद आगरा आ गए थे। सिकंदरा के दहतोरा स्थित रेणुका धाम कॉलोनी में रहने लगे। 14 साल पहले उनकी मौत हो गई थी। सुरेंद्र उनका छोटा बेटा था। बड़ा बेटा अनिल ऑटो चालक है और वायु विहार शाहगंज में रहता है। सुरेंद्र रेणुका धाम कॉलोनी में रहते थे। उनकी शादी 16 साल पहले रूबी से हुई थी। 2 बेटियां हैं, 15 साल की प्राची और 9 साल की सिद्धि। सुरेंद्र की मां कमला भी साथ ही रहती थी। पुलिस की पूछताछ में पता चला कि सुरेंद्र की मां को पति की पेंशन के 32,000 रुपए मिलते थे। रूबी डेबिट कार्ड और पासबुक अपने पास ही रखती थी। पेंशन की रकम से वो जेठ अनिल को 10,000 रुपए दे देती थी। जून में रूबी ने अनिल को पेंशन की रकम नहीं दी, कहा कि पेंशन नहीं आई है। अनिल गुरुवार को मां को भरतपुर लेकर गए। पेंशन के बारे में जानकारी की तो पता चला कि पेंशन खाते में भेजी जा चुकी है। अनिल ने घर पहुंचकर रूबी से शिकायत की तो दोनों में झगड़ा हो गया। पति सुरेंद्र शर्मा की हत्या के बाद रूबी ने शव को न सिर्फ बाथरूम में दफनाया था बल्कि रोज लाश के ऊपर नहाती थी। वो नियमित बाथरूम का इस्तेमाल कर रही थी। पुलिस की पूछताछ में सामने आया कि जब पड़ोसी सुरेंद्र के बारे में पूछते तो परेशान होने का नाटक करने लगती थी। फिलहाल रूबी को हिरासत में लिया गया है। शनिवार को उसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया और वहां से जेल भेज दिया गया। आरोपी को सजा दिलाने के लिए पुलिस कोई कसर नहीं छोड़ रही है। शव का चिकित्सकों के पैनल से पोस्टमार्टम कराया गया है। डीएनए जांच के लिए सैंपल फॉरेंसिक लैब भेजा जा रहा है। घटना के दिन मृतक की लोकेशन भी केस डायरी में दर्ज की जाएगी। मामले पर डीसीपी सिटी सैयद अली अब्बास ने कहा कि पुलिस को बाथरूम की खुदाई में कंकाल मिला था। मौके पर मिले कड़े और माला को देखकर परिजन ने पहचान की है। पुलिस ने मौत की सही वजह जानने के लिए चिकित्सकों के पैनल से पोस्टमार्टम कराया है। डीएनए सैंपल लिया गया है। डीएनए टेस्ट से शव के सुरेंद्र का होने के वैज्ञानिक साक्ष्य होंगे। जल्दी मामले में चार्जशीट प्रस्तुत की जाएगी। पूछताछ में हत्याकांड में महिला के अकेले ही शामिल होने की जानकारी मिली है।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।